जुजुत्सु काइसन ने तो जैसे एनिमे की दुनिया में आग लगा दी है ना? लेकिन क्या इसकी ये ज़बरदस्त कामयाबी बिल्कुल नई है या फिर ये उन लेजेंड से मुतासिर है जो इससे पहले आए? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो असल सवाल ये है, क्या जुजुत्सु काइसन की कहानी, उसके किरदार और उसकी दुनिया वाकई इतनी ओरिजिनल है जितनी हमें लगती है, या फिर ये शोनेन के कुछ बहुत बड़े नामों के नक्शे कदम पर चल रही है? हमारी इस पूरी पड़ताल का पहला सिरा खुद क्रिएटर की तरफ से आता है। गेगे अकुतामी ने खुद माना है कि वो शोनेन के दो बड़े सुतूनों यू यू हाकुशो और हंटर एक्स हंटर से बहुत इंस्पायर्ड हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए अपनी तहकीकात का आगाज करते हैं हंटर एक्स हंटर से, एक ऐसी सीरीज जो अपने कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम और किरदारों के लिए मशहूर है। यहाँ हमें जुजुत्सु काइसन के किरदारों की बुनियाद में कुछ बहुत ही हैरानकुन मुमासलतें नजर आती हैं। देखिए, दोनों किरदार अपनी अपनी दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। एक तरफ है हमारे लापरवाह लेकिन बेमिसाल ताकतवर उस्ताद गोजो और दूसरी तरफ चेयरमैन नीट्रो, जो अपनी उम्र के पीछे नाकाबिले तसव्वुर ताकत छुपाए हुए है। ये मुमासिलत आप खुद बताएं, क्या महज एक इत्तेफाक लगती है? और इस पावर बैलेंस की दूसरी तरफ खड़े हैं बादशाह। जुजुत्सु काइसन में है र्यूमिन सुकोना, कर्सिस का बादशाह, जो तकब्बुर और ताकत का चलता फिरता नमूना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हंटर एक्स हंटर में मीरियम चिमेरा आंट्स का बादशाह है, जो खुद को सबसे बड़तर समझता है। दोनों ही अपनी नस्ल के उरूज पर हैं। तो असल बात यह है कि गोजो और सुकोना की दुश्मनी हमें सीधा सीधा नीट्रो मुकाबला मिरियम की मशहूर जंग की याद दिलाती है। ये सिर्फ ताकत का टकराव नहीं था, बल्कि ये इंसानियत और हैवानियत की हदों पर एक गहरी बहस थी। एक ऐसा टकराव जिसे शोनीन की तारीख के बेहतरीन लम्हात में शुमार किया जाता है। लेकिन हंटर एक्स हंटर ही वो वाहिद बड़ा नाम नहीं है जिसकी गूंज जुजुत्सु काइसन में सुनाई देती है। अब हम अपनी तवज्जो एक और शोनीन लेजेंड ब्लीच की तरफ करते हैं, जो अपने स्टाइलिश डिज़ाइन और रूहों की दुनिया की कहानी के लिए जानी जाती है। और यहाँ तो मुमासलतें और भी गहरी हैं। अच्छा, मुवाजना करने से पहले केसुके ओराहारा को समझना बहुत ज़रूरी है। वो ब्लीच में एक आम से दुकानदार के भेस में एक ज़हीन और नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर शिनिगामी है। इसका किरदार एक लापरवाह रवैये और छुपी हुई गहराई का एक बेहतरीन मिक्सचर है। कुछ जाना पहचाना सा लगा? गोजो और ओराहारा की ममासलतें सिर्फ शख्सियत तक ही नहीं रुकती। दोनों ही अपने शागिर्दों की रहनुमाई करते हुए एक बेफिक्र सा रवैया अपनाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो अपनी बेपनाह ताकत दिखाते हैं। और सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि एक पूरा का पूरा सीन ऐसा है जिससे ज़राए इन दोनों के दरमियान एक बिल्कुल नकल करार देते हैं। ये कहानी का एक बहुत बड़ा मुतवाज़ीपन है, मतलब एक बहुत बड़ी पैरेलल लाइन। ब्लीच में जब आइजन को हराना नामुमकिन हो गया तो उसे रोकने का वाहिद तरीका था उसे सील करना, और जुजुत्सु काइसन में भी यही मंतिक इस्तेमाल की गई। गोजो को मारा नहीं जा सकता, इसलिए उसके दुश्मन उसे रास्ते से हटाने के लिए प्रिजन रियल में सील कर देते हैं। मतलब एक ही मसला और उसका एक ही हल। अब तक हमने बड़े किरदारों पर फोकस किया है, लेकिन अगर हम थोड़ा और करीब से देखें ना, तो हमें पूरी सीरीज में खिराज तहसीन और हवालों का एक जाल बिछा हुआ नजर आता है। ये महज इत्तेफाक से कहीं बढ़कर है। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। नोनामी का वो आखिरी मायूसी भरा हमला गोन के गुस्से की याद दिलाता है। यूजी का विक्ट्री पोज सीधा गोकू से लिया गया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे लम्हे जैसे मेगुमी का दौड़ने का अंदाज जो नारुतो की याद ताज़ा करता है, या माकी का अपने कबीले को तबाह करना जो सीधा सीधा किल बिल को खिराजे तहसीन पेश करता है। ये सिर्फ इत्तेफाकात नहीं, ये एक वाज़ेह पैटर्न है। तो इन तमाम सबूतों को देखने के बाद ये सवाल पूछना तो लाजमी है, हम इस सब को आखिर देखें कैसे? क्या ये एक फनकार की तरफ से अपने पसंदीदा कामों को एक ट्रिब्यूट है, या फिर ये क्रिएटिविटी की कमी की निशानी है? चलिए इस गुफ्तगू को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। नकल का इल्ज़ाम लगाने के बजाय क्या हो अगर हम इसे एक रिवायत के तसलसल के तौर पर देखें? जुजुत्सु काइसन उन कहानियों पर खड़ा है जो इससे पहले आईं। ये हंटर एक्स हंटर के पेचीदा पावर सिस्टम, ब्लीच के स्टाइलिश किरदारों और ड्रैगन बॉल की ज़बरदस्त तवानाई से सीखता है। ये नकल नहीं है, ये एक विरासत है। ये इन आइडियाज़ को लेकर उन्हें एक नई नस्ल के लिए एक नए अंदाज में पेश कर रहा है।
اور ہم آج کا تجزیہ اسی سوچ پر ختم کریں گے۔ شاید کریٹیوٹی خلا میں پیدا نہیں ہوتی، شاید یہ ایک مکالمہ ہے، ایک ڈائیلاگ جو نسل در نسل چلتا رہتا ہے، جہاں ہر نئی آواز پچھلی آوازوں کی گونج میں شامل ہوتی ہے، اور جوجتسو کائسن اس بات کا سب سے تازہ اور طاقتور ثبوت ہے۔